अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। हम जब बैठते हैं या डिबेट करने के लिए एनालिसिस होते हैं तो हम इनकी एनालिसिस करते हैं कि भाई इनकी कारकर्दगी क्या है, इन्होंने इश्यूज को डील कैसे किया। इट डजंट मैटर गवर्नमेंट हो ऑपोजिशन हो, हम सबको कहते हैं कि ये आवाम के लिए कर क्या रहे हैं। आज हम तबसरे क्या कर रहे हैं, हम तबसरे कर रहे हैं कि ये लेटर कहाँ से आ रहा है, वो किसका लेटर है, वीडियो ये किसने बना दी, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग किसने कर दी। ये हमारी पॉलिटिक्स का अब हिस्सा बन गया है। आज इलेक्शन है स्पीकर के, सुल्तान साहब पीटीआई के, और ऑफ कोर्स उसके बाद सैफ अल मलूक जो अपोजिशन है उनके हैं। वहां भी अब एक छोटा सा एक इंसिडेंट हो गया, अब पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट बहरहाल ये जो काउंटिंग है वो शुरू है। द क्वेश्चन अराइजेस, डॉलर 250 पे, पाउंड लिटरली 300 पे चला गया। अब आप मुझे बताएं, इसकी रिकवरी पे तो कोई बात नहीं कर रहा। बिजली सिंध में 11 रुपए, पंजाब के अंदर 9 रुपए। अब मुझे बताओ, आवाम चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, धोएगी, क्यों नहीं। मेरे तो दोनों तीनों भाई जो बैठे हैं ये तो यही करते हैं, रोते हैं, ये तीनों रोते हैं हर प्रोग्राम के अंदर। और खुदा के लिए लोगों के काम करो। हम रोते हैं यहाँ बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, बारिश होती है, बारिश को आप संभाल नहीं सकते हो। फ्लड देखो बलोचिस्तान में, डेरा गाजी खान में लोग डूब गए, इसमें कोई बात ही कोई नहीं। द क्वेश्चन इज, हर बंदा अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, मैं ठीक हूं तुम गलत हो। और वो ये फॉरेन फंडिंग देख लें आप, अब इस पे एक डिबेट चल गई है। कुछ कहीं ना कहीं, जो मैंने एक दफा सवाल किया था बुखारी साहब को, आज भी करूंगा, ये घोड़ा तो बैठ ही नहीं रहा कहीं, या ऊंट बैठ ही नहीं रहा। तो बुखारी साहब, इफ्तिखार साहब, जावेद साहब, प्लीज आज मुझे अब बताएं, ये घोड़ा बैठेगा या हम इसी तरह यही बेमाने, बिल्कुल बेमाने ये बहस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पीजे। आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारा भी यही कंसर्न है कि बजाय इसके कि हुकूमत वक्त या अपोजिशन ये आवाम की बहबूद, आवाम के रिलीफ के लिए कोई काम करें, ये आपस की जो इक़्तिदार की जंग है उसमें इतना आगे बढ़ गए हैं कि किसी को होश ही नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है, मुल्क की सियासत के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के आइन के साथ क्या हो रहा है। जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएँ उस तरफ ही इंतशार है। आप ये देखें कि ऐसे फोरम्स जिनकी कभी आवाज़ बाहर नहीं आती थी, उन फोरम्स के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। अभी कल ही की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो नए जजेस मुकर्रर करने थे उसके हवाले से क्या कुछ हुआ, ये कभी पहले हुआ नहीं है। ना इस तरीके से किसी ने रिएक्ट किया, ना इस तरीके से किसी ने कंडक्ट किया। हर एक के ऊपर ही उंगली उठ रही है, हर एक का ही कोई ना कोई कसूर ज़रूर है। उसके बाद आप देख लें पंजाब असम्बली में इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है, उस बीच भी हम एक इलेक्शन तो असम्बली के अंदर करा नहीं सकते पीसफुली, और हम क्या कराएंगे। वो चाहे कसूर सैफ खोखर साहब का है, चाहे कसूर इस वक्त वहाँ की जो हुकूमती पार्टी है उनका है, लेकिन बदमज़गी वहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी को बुला लिया गया अंदर असम्बली के। कल तक जो इतराज़ करते थे कि अंदर सिक्योरिटी कैसे आई, वो आज खुद सिक्योरिटी को बुला के बैठे हुए हैं। ये इलेक्शन तोड़ निभेगा कि नहीं, ये किसी नतीजे पर पहुँचेगा कि नहीं, इसमें तो अभी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे खौफनाक काम है वो ये है, जिसकी तरफ इशारा किया पीजे ने, वो ये है कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रवेल कर रहा है, और ऐसे ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन जब तक अनाउंस नहीं होंगे मैं तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं इन चोरों को मानता हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि जनाब चोरों के तो आप बादशाह रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस आपकी गर्दन पे लटक रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अवाम का कोई काम हो नहीं रहा है। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और जैसा मैंने कहा, ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो आर्टिकल है आइन का 252 उसके तहत जो पार्लिमानी पार्टी है उसको ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन को हटा दें या पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को हटा दें। ये उनकी कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता, लेकिन ये भी हो गया है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उल्टे गियर में है, रिवर्स गियर में है। कहीं कानून की हुक्मरानी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। ये इट्स ए ब्लेम गेम दैट इज ऑन एंड इट इज़ द ब्लेम दैट कीप्स चेंजिंग पीजे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरत आपने बात की। इफ्तिखार साहब, हिंदुस्तान को हम कहते हैं ये है वो है फलाना है, वो गरीब को उसने देखो 300 यूनिट मुफ्त दे दिए, हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें भी आप मुझे बताएं। लेकिन ये जो आज बात हो रही है कि ये जो मैं वाला एक लफ्ज है, इसको हम पे कन्वर्ट कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर या नहीं? मुझे अफसोस है कि मैं वाले लफ्ज़ को
हम पे कन्वर्ट नहीं कर सके हम इतने सालों में, और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि आपकी और मेरी और बुखारी साहब की ज़िंदगियों में ये मुमकिन हो। जावेद को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, शायद इसकी उम्र में ये मुमकिन हो सके कि ये लोग पाकिस्तान के अवाम के बारे में भी सोचें। एक अच्छी ख़बर मेरे पास है आपके लिए कि झंग का 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, जो 3 साल से गैस ना मिलने की वजह से चल नहीं रहा था, उसको 2 महीने पहले गैस मिलनी शुरू हुई। और वो 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते या इसी 20 दिन के अंदर 800 मेगावाट फराहम करना शुरू कर देगा। आपने बड़ी बुनियादी बात की। एक पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। वो 24 घंटे बिला रुकावट बिजली फराहम करती है दिल्ली के रिहायशियों को, और 300 यूनिट तक फ्री बिजली फराहम करती है। वो 24 घंटे साफ़ पानी की फराहमी का बंदोबस्त उन्होंने किया, वो देते हैं। हर महल्ले में उन्होंने क्लिनिक बनाया है, हर महल्ले में क्लिनिक बनाया है, और फिर बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं ताकि लोगों को सेहत की सहूलत मिल सके। महल्ले के अंदर पुलिस अफसरान का तयन किया गया है। ये जिस तरह लोकल रिक्वायरमेंट होती है, महल्ले के हर महल्ले में पुलिस का एक अफसर है, उसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो वहाँ पे कोई मसला हो जाए तो वो उसको हैंडल करे। उस शहर के अंदर 2100 बसें पहले थीं, अब उनकी तादाद बढ़ा के 4000 की गई है, और तवक्को की जा रही है कि वो तादाद 21,000 तक हो जाएगी। 21,000 बसें दिल्ली के शहर में लाया है आम आदमी पार्टी, और फंड जनरेट उन्होंने उसी शहर से किए हैं, उसी शहर से फंड जनरेट किए हैं। विजन था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो दिल्ली की थी उसके जो मसाइल थे उसके हवाले से उन्होंने तैयारी की थी, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से उन्होंने फैसले किए। उन्होंने फैसला किया कि शहर को कचरे से हम साफ कर देंगे। देखें, एक सियासी पार्टी की कमिटमेंट है, यहाँ पे तो सियासी पार्टी की कमिटमेंट है, हम 122 वोट नहीं लेंगे, हम 126 वोट लेंगे। 4 वोटों के लिए हमें 40 करोड़ रुपये खर्चना पड़ जाए, 500 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ जाए, मुल्क की पूरी सिस्टम को डायनामाइट करना पड़ जाए तो हम लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। आपने बात छेड़ दी है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उन्होंने ये फैसला किया कि ये बिजली की तारें जो लटकती रहती हैं सारे शहरों में, हम इसको अंडरग्राउंड करेंगे। सोचिएगा ज़रा, ये यहाँ पे है जो हमारे अमीरों के इलाके हैं, जहाँ पे खरबपति लोग रहते हैं जिनके पास खरबों रुपया है, उनके इलाकों में अंडरग्राउंड वायरिंग है, क्योंकि वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को घी, आटा और चीनी कम कीमतों पर फराहम करेंगे, और ये सहूलत उन्होंने फराहम कर दी है। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ दरिया हैं, जहाँ जहाँ दरिया हैं, उनके गिर्द जो बस्तियाँ बसाई जाएंगी वो इंटरनेशनल मॉडल की होंगी। ये कौन कह रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जो दिल्ली में जीती। और पैसा कहाँ से आया उसके पास? वो उसने दिल्ली से पैसा जनरेट किया, दिल्ली से पैसा जनरेट किया, अपने फेडरल पैसे लेने के अलावा दिल्ली से पैसा जनरेट किया। उसने कहा कि हम ट्रैफिक की मैनेजमेंट, शहर की सिक्योरिटी के अलावा जो खांचा फरोश हैं, इनके लिए भी एक ऐसा निज़ाम लेके आ रहे हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब न करे। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं सियासत, इसको कहते हैं अवाम की खिदमत। ये करके दिखाया है एक पार्टी ने, और मेरे साथ के मुल्क में किया है। ये हम जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी हो गया, ये क्या हो गया, हमें पता नहीं लगता कि क्या होता रहता है, कौन कहां से पढ़ के आता है और क्या फैसले करता है। हम चाहते हैं, ये हमारा हमसाया मुल्क है, हम उसके एक शहर से लड़ नहीं कर सकते। और को बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, ताजी पार्टी, मेरे ख्याल है 2014, 13-14 की पार्टी है। वो कर सकती है, उसने करके दिखाया है, क्योंकि वो करना चाहते हैं अवाम की खिदमत। स्लम्स से स्लम्स, उन स्लम्स को उन्होंने रिहेबिलिटेट किया। स्लम्स होती हैं ये कच्ची वादियाँ होती हैं, हमारी कच्ची वादियाँ बेमकसद हैं, कोई गली नहीं सही, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं, तारें लटकी हुई हैं, बुरा हाल है, स्कूल है ही नहीं। उन्होंने किया, हम सीख नहीं सकते उनसे? क्या ये सियासत नहीं है? मैं समझता हूँ ये सियासत है, ये इबादत है, और मैं इसी सियासत और इबादत के लिए लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। ये है जमहूरियत का समर,
ये है जमहूरियत का फायदा, ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फायदा, ये है पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा। मैं गुजारिश करूंगा उन सब से जो मुझसे सुन रहे हैं, आप मुतालबा करें अपने अपने इलाके के MNA MPAs और सियासी जो कारकुन हैं कि ये किया जाए। इफ्तिखार साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चीज तब आती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर में कौमी सोच आती है, जब उसमें ये फिक्र आती है कि आम आदमी को मैंने ऊपर लेके जाना है, ये सोच आती है कि मैंने अपने शहर, अपने मुल्क, अपने प्रोविंस की बेहतरी के लिए काम करना है, उसको अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है, उसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेके जाना है, जिसकी तरफ आप इशारा किया। ये हुआ नहीं है। प्रॉब्लम ये कि प्रैक्टिकली एक पॉलिटिकल पार्टी ने करके दिखाया, इसलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी सेल्फलेस थी। अब पंजाब में भी जारी हो, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी सेल्फलेस थी, उसके अपने जावेद, ये जो आप बात कर रहे हैं और इफ्तिखार ने जो बात की है, वो कहते हैं विजन नहीं है, और आपके अंदर तो डिवीजन है हर जगह। पीजे विजन का विजन लेके राइट अप टॉप, पीजे विजन के विजन से ज्यादा सबसे बड़ा मसला इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इनके अपने मफादात हैं, जिसकी तरफ बुखारी साहब इशारा कर रहे थे कि ये 2-2 सीटों 4-4 सीटों के लिए लड़ना, इनको तो आवाम की फिक्र नहीं। जावेद बड़ा प्यारा आदमी है, तू बहुत अच्छा आदमी है, क्या उसके बेचारे का विजन नहीं था? क्या उसको सियासी जमात नहीं? लेकिन ऐसा था वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जात का इंटरेस्ट नहीं है। पंजाब तक पहुंच गया ना। इफ्तिखार साहब, आपको ये सारे काम करने के लिए सेल्फलेस होना पड़ता है, आपको उसके लिए अपनी जात को अलग करना पड़ता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो मैं से नहीं निकल रही ना। अभी पिछले 6-8 महीने से जो आपने पॉलिटिकल पीजे, जो आपने 6-8 महीने आपने पॉलिटिकल सिस्टम अपना देखा है, आप कभी कौमी असेंबली में लड़ रहे हैं, कभी आप उस केसेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से निकल के आप पंजाब असेंबली में आ गए, पंजाब असेंबली से उठे फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब फिर लड़ाई हो रही है। और ये अपनी लड़ाइयों, अपने इक्तदार से निकलेंगे तो विजन लेके आएंगे, तब जाके कौम की बात करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं किस पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत है? हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डिक्टेरियल लॉ के तहत चलती हैं, और मैं खैर ये सारी पॉलिटिकल कारपोरेट कंपनीज हैं। आई थिंक लेट्स आगे चलें। जिस दिन ये जमहूरियत होगी, ये विजन भी आ जाएगा और काम भी चलना शुरू हो जाएगा। बुखारी साहब, ये जिस तरह इफ्तिखार साहब बार बार हमें सबको बताते भी हैं, करते भी हैं, हमें चाहिए एक एक्चुअल, एक राइट डायरेक्शन। ये डायरेक्शनलेस हम इस वक्त फिर रहे हैं। क्यों? 300 रुपए पे डॉलर है, 300 रुपए पे पाउंड है, 250 पे डॉलर है। आपका सर्वाइवल रेट क्या है? सर्वाइवल क्या करेंगे आप? देखिए पीछे गुजारिश ये है, ये आइडियल सिचुएशन के यहाँ लोग सेल्फलेस हो जाएं, सारी पार्टियां जो हैं वो सिर्फ डेडिकेटेड तौर पे काम करें आवाम की बहबूद के लिए। वो ख्वाब है जो सही कहा खान साहब ने कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ये ट्रांसफॉर्म होगा रियलिटी में कि नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई ख़राबी नहीं है। मॉडल हमारे प्लॉस में बैठा हुआ है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 300 माइल ओनली, नॉट इवन 300 माइल। पंजाब में आ गए तो फिर हमारे मॉडल के साथ है ना, हमारे पड़ोसी हैं। देखिए वो जो केजरीवाल जो है, जो इस पार्टी के करता धरता है, ही इज़ वन स्मॉल मैन जिसने झाड़ू हाथ में पकड़ के दिल्ली की सड़कों के ऊपर झाड़ू दिए हैं। वो ऐसे ही नहीं बन गई, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये उसने एक रोल मॉडल पेश किया है लोगों को, जो हमारे यहाँ जिसका हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ सियासत आम आदमी के लिए है ही नहीं। इट्स ए मनी गेम, इट्स ए बिजनेस। यू इन्वेस्ट एंड यू बाई सीट्स, यू इन्वेस्ट एंड यू टेक ऑफ गवर्नमेंट पोजिशन, यू इन्वेस्ट एंड यू बिकम सेनेटर्स। ये ऐसे ऐसे सौदे हुए हैं, हम में से किसके इल्म में ये नहीं है। जहाँ ये होगा वहाँ डिवीजन ही आएगी, विजन नहीं आएगा। ये विजन की छेड़ है, ये जो डिवीजन है हमारे बीच में, और इसको पाटने के लिए या इसको कम करने के लिए कहीं कोई हमें जो सिमत है वो नज़र नहीं आती है। कोई एक स्पेकुलेशन कर रहा है, शेख रशीद साहब ने फरमा दिया है कि जनाब अली ये सब कुछ तय हो गया है, इलेक्शन जनवरी में होने जा रहे हैं, अक्टूबर में इसका ऐलान हो जाएगा। कोई पूछे उससे कि भाई एक पार्टी का तू बंदा है, फतवे ऐसे ऐसे बड़े जारी कर रहा है, एक तरफ बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स लाइक इमरान खान जो इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी के हेड हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी, चौथी तरफ मौलाना फजल रहमान। उनको नहीं पता, तुम्हारे पास पता नहीं है दरफुंतनी कहाँ से आती है। तो ये जब तक हम ये स्पेकुलेशनें प्रेडिक्शनें करेंगे अनफाउंडेड, हम किसी तरफ जा ही नहीं सकते। हम आवाम की बहबूद के लिए, मुझे आप ये बताएं कि पिछले 4 महीने से जो जंगो जदल जारी है, किसी ने गुर्बत की बात की,
किसी ने कीमतों की बात की, किसी ने पेट्रोल डॉलर के बढ़ने की बात की, सब अपने अपने लगे हुए हैं कि ये सीट हमने बुखारी लेनी है। साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में सैलाब की सिचुएशन है, बलूचिस्तान से लेकर डीजी खां में छोटे छोटे बच्चे देखे आपको, डेड बॉडीज मिल रही हैं फ्रंटियर में। इस वक्त मुझे बताएं मॉडल सूबे की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलते हैं जनाब, ब्रेक के वापस आते हैं। अगर आप सबको याद होगा, आई एम श्योर आपको याद है कि 65 में वो नूरजहान ने तराना गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं मिलते। आज मैं कहूंगा कि ए सियासतदान हटाते नहीं मिलते, क्योंकि इस तरह के अगर सियासतदान अगर हमारे मुल्क को आगे चला रहे हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट हो रही है कि किस तरह हम ठीक करें, क्या करें क्या नहीं। ये तो हम डेली करते हैं। द क्वेश्चन इज, कोई सुनने वाला है? क्या आप यही देखना चाहते हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं टेलीविजन पे, आप तालियां बजा रहे हैं और आप मजे ले रहे हैं? क्या आप कहीं देखते हैं कि एक माने एक मीनिंगफुल डिबेट होती है, आपको सोचते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान में अच्छा काम हो, हर जगह ठीक हो, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। अब वो चौधरी शुजात का हमने देखा है, अब वो क्या हुआ, पार्टी ने क्या कर दिया। बुखारी साहब जरा इसमें मुझे एक्सप्लेन करें ज्यादा, और फिर मैं इफ्तिखार जावेद साहब नहीं, इससे पहले बुखारी साहब बोले, मैं ये आपको बताऊं, हम जिम्मेदार हैं, हम जो एंकर्स हैं, हम जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, हम लोगों के मसाइल पे बात ही नहीं कर रहे। हम भी क्या कर रहे हैं? हमारी इसको सारी स्क्रीनें जो है क्या दिखा रही हैं? किसी ने बताया कि हमारे हमसाया मुल्क में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? कितने मेरे दानिशवरों ने इस पर आज तक बात की है? मैंने इस पर भी गौर कीजिएगा प्लीज। यस, सही कह रहे हैं आप, आई टोटली एग्री विद यू। देखिए, गुजारिश ये है, ये जो हवाला खान साहब दे रहे हैं यकीनी तौर पे दैट इज़ अ गुड मॉडल, और गुड मॉडल कहीं से भी मिले उसको, उसके अच्छे पॉइंट्स जो हैं उसको अपना लेना चाहिए। लेकिन हमसे ये ना पहले हुआ है, कभी ना अब होगा। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो सीन चल रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड कौम है। हम सिविलाइज्ड कौम के नुमाइंदों को चुन रहे हैं, या नुमाइंदे अपने आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुन रहे हैं। हमारे यहाँ कौमी असम्बली में क्या हुआ वो भी सब कुछ आपके सामने है। जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ जब जजेस मुकर्रर करने के लिए इजलास हो रहा था। तो हम ना कभी सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। हम जिसका दाव लगता है वो अपना दाव लगा के और आवाम को बेवकूफ़ बना के चलता बनता है। हमारे लिए ये बदकिस्मती की बात है। जो दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पीजिए, आपसे मुतअद्दिद बार इस पर बात हो चुकी है, हम अपने प्रोग्राम में भी मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल टाइम का एक्सपोजर है, इसने तो तबाही मचा के रख दी है। इतनी तफसील और इतनी डिटेल तो किसी के पास थी ही नहीं। वो आपको बता रहे हैं कि कब ये फ़ंड रेजिंग हुई, कैसे ये फ़ंड रेजिंग हुई, किस तरह शराब की दावतों के ऊपर 250-250 रुपये फ़ी मेहमान रिसीव किए गए, किस तरह ये पहले एक अकाउंट में गए, वहाँ से फिर ये दूसरे अकाउंट में गए, फिर वो तीसरे अकाउंट में पीटीआई में आ गए। इमरान खान साहब ने इकरार किया कि हाँ पैसे आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता किसने भेजे हैं। ये तो उजाड़ के रख दिया है मेरे ख्याल से फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट ने। अब कैसे इसको पीटीआई रिस्पॉन्ड करेगी वो तो अलग बात है। दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। चारों तरफ से अब आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो पंजाब असम्बली है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद है, कि जनाब ये 8 साल से जो फैसला महफूज रख के आप बैठे हुए हैं, इसको सुना के फ़र्क करें। अगर इसमें नहीं है कुछ तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अपने इमरान खान साहब से पूरी कौम को फिर माजरत करनी चाहिए, और अगर कुछ है तो वो भी बताएं। मेरे ख्याल से ये मिस्ट्री अब रिजॉल्व होनी चाहिए पीजे। ये बहुत लंबा हो गया है। ये जवाब कि जी हमारे साथ आप पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी करें, इलॉजिकल है, इसलिए कि वो केस 6 साल पहले हुआ था। ये तो इन्होंने अब दरख्वास्त दी है पीटीआई वालों ने, जब उन्हें पता कि फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है, कि जी इनकी भी आप करें, और यकीनन करनी होनी चाहिए। किसी ने ये कहा कि आप ना करें, लेकिन ये लिंक करना कि हमारा फैसला आप उस वक्त सुनाएं जब ये भी तय हो जाए, ये मेरे ख्याल से कानून के तकाज़ों के भी मुताबिक नहीं है और इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा नहीं करती बात। अब मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है वो एक, मैं तो उसको कहने के लिए तैयार हूँ कि वो एक कौमी जुर्म होगा, इसलिए कि अगर बिला वजह मलबा डल रहा है खान साहब के ऊपर तो तब भी बड़ी ज़्यादती है। अगर उसमें सिर्फ ममनुआ फंडिंग है वो ज़ब्त हो जाएगी ताकि जान छूट जाए खान साहब की।
और उनकी पार्टी की अगर वो फॉरेन फंडिंग है तो उसकी मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं। इससे पहले नेशनल अवामी पार्टी बैन हो चुकी है, उसके जो लीडर थे वो बैन हो चुके हैं। तो जो भी इसका फैसला होना है दिस वे और दैट वे, ये अब आवाम के सामने आ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ जो है ये पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। इस वक्त इंतहाई फ्रजाइल पोजीशन है हमारे नेशनल पॉलिटिक्स की, चाहे वो नेशनल असम्बली है, वहाँ इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं। वो इस्तीफ़े जो पिछले 6 महीने से या कम से कम 4 महीने से दिए हुए थे, कबूल ही नहीं हो रहे थे, वो अब एक एक किस्तवार जो है होना शुरू हो गए हैं। PTI कह रही है हम ये सारे एक साथ मंजूर करेंगे, आपने किस्तें जारी कर दी हैं इसकी। तो ये जो अफरा तफरी है, ये जो पैनिक है, ये जो डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में, कैसे अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं? पीजे आप मुझे खुद बताइए। जब इनकी तकरीरों में, जब इनके थॉट्स में, जब इनके एक्शंस में आम आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उनके मसाइल को एड्रेस कैसे करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा बुखारी साहब। बात यह है, अगर आप इस रिपोर्ट को जाते हैं फाइनेंशियल टाइम्स वाले को, इसने कई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि जो कि रन ऑफ द मिल यहाँ होते हैं। कोई भी फंडिंग ले लें, ये शराब जिसने पीनी होती है वो पीता है, ये हमने बड़े पाकिस्तानी फंक्शंस, हर दुनिया का फंक्शन, और उसने लिखा ड्रिंक्स है। और भाई पूरी दुनिया में होता है, फंडिंग इस तरह ही होती है, हर जगह होती है। लेकिन उसने बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है तो उसने इसको इस तरह एक रंग देने की पेश की है। पीजे कथा कलामी देखिए, असल मसला यह है कि चैरिटेबल काम के लिए इकट्ठी की गई रकम एक सियासी पार्टी के फंड्स में क्यों गई? इतना सिंपल नहीं है ये। दैट इज द मेन इशू। सर वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर यू हैव टू गो फॉर द ट्रेल। अब इसने ट्रेल बताई है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। जो लीगल बात, जो लीगल या बैरिस्टर्स और लॉयर्स कहते हैं कि इसके ऊपर द मैक्सिमम ऑफ एनीथिंग कैन हैपन इज कि ये जो पैसे 20 लाख पाउंड या जो भी डिक्लेयर्ड रकम है ये कॉन्फिस्केट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा इस पे कुछ नहीं है। बट द क्वेश्चन इज, पूरा मुल्क फंडिंग में बुखारी साहब, हम पूरे फंडिंग दुनिया की हर जगह से ले रहे हैं। इस आदमी ने के इलेक्ट्रिक के लिए फंडिंग नहीं ली थी, किकबैक नहीं दिए थे इसने। तो द क्वेश्चन आर वी डिफेंडिंग इस गन से हमने आगे निकलना। आर वी डिफेंडिंग दिस थिंग? What are we? No, we are not defending it, sir. Okay, it needs to be investigated, okay. And the right decision has to be given. Okay, मुझे तो नहीं पता ये पैसे वैसे कहाँ से आते हैं, क्या हो रहा है, मेरा ऐसे कोई तल्लुक नहीं है। मैं तो अपने हमसाया मुल्क की बात कर रहा था, और उसमें एक बड़े मज़े की बात है, उस हमसाया मुल्क में जो लोग हैं हुक्मरानी इस वक्त कर रहे दिल्ली में और पंजाब में, उन्होंने कहा है कि ये जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मुतबरक मकामात का दौरा करे, मुतबरक मकामात पे जाए। तो उस पार्टी ने ये भी वादा किया है कि 10 लाख ऐसे सीनियर सिटीज़न को वहाँ के जो मुतबरक मकामात हैं वहाँ पे भी भेजा जाएगा। और उसने ये भी कहा है कि मैं वफाकी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि हमने जो 2982 महल्ला कमेटियाँ बनाई हैं, इसको हम चला रहे हैं। इसके लिए जो दिल्ली का बिल पेंडिंग पड़ा है वफाक आपके पास, प्लीज़ उस बिल को भी पास कर दीजिए। और फिर उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि दिल्ली जान लोकपाल बिल जो है ये भी पेंडिंग पड़ा है, इसको भी आप मंजूर करें। देखें, ये है पॉलिटिक्स। इसमें पॉलिटिक्स में गाली नहीं है, इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कौन मुझे ले गया, कौन मुझे मार गया, कौन मुझे छीन गया नहीं है। सोच है। यानी उन 10 लाख लोगों के बारे में भी वो सोच रहे हैं जो बूढ़े हैं, जो पल्ले से पैसे खर्च करके अपने मुतबर्रक मकामात पे नहीं जा सकते। ये एक शहर की गवर्नमेंट सोच रही है। मैं इतना ही अपने टाइम का फायदा उठाऊंगा, बाकी बताएंगे। इफ्तिखार साहब, ये कौन सोच रही है? जावेद साहब, आपकी म्यूनिसिपल कमेटी किधर है डेरा गाजी खान में? आपकी बलोचिस्तान के अंदर कहाँ है? मुझे बताएं ना। ये क्या लोकल गवर्नमेंट? और सर मैंने इतनी एक बच्चे की डेड बॉडी देखी है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्यों इतना ज़्यादा हो जाता हूँ। वो बच्चे ने बेचारा पानी में गिरा हुआ है और ख़त्म हुआ कहीं से बह के आया है। ये फॉर गॉड सेक। पीजे मसला बड़ा, सबसे बड़ा ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट वांट टू कट यू, क्योंकि आप फिर वो कट हो जाते हैं, आपका रिदम भी खराब हो जाता है। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। और ये बिल्कुल निशानदेही सही किया बुखारी साहब और इफ्तिखार। बात सुनो, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट या तो आप इंक्लाइंड हो एक पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, तो देन लीव द जॉब एंड जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज। अदरवाइज एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपके लिए हर बंदा ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का एक होना चाहिए और सबके काम करने चाहिए। और बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू डीएनए। बातें बड़ी हैं, टाइम हमेशा थोड़ा होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक कम से कम एक मौकफ आए। अब बलूचिस्तान की हम बहुत कम बात करते हैं, और मैं शर्मिंदा हूं हम करते हैं, क्योंकि वो हमारा इतना बड़ा प्रोविंस और हम उसके मुतालिक इतनी बात नहीं करते। लेकिन आज जरूर करेंगे, क्योंकि जो फ्लड्स वहां आए हैं, तो वहां की इंतजामिया जो है, क्या ये सोती है, ये वेट करती है कि फ्लड आएंगे तो फिर हम कुछ करेंगे? हम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। ये क्या वजह है जावेद साहब? हम रिएक्टिव क्यों है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए कि पिछले जो 35-40 साल से हमारे मुल्क का जो हशर हो गया है, जहां अदारे हमारे तबाह हो गए, जहां हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है काम नहीं कर रहे, जहां आपके डिप्टी कमिश्नर, डीसीज, असिस्टेंट कमिश्नर्स इंतज़ार करते हैं ऑर्डर्स का, इंतज़ार करते हैं कि कहीं तबाही आए तो फिर मूव करें, तो ये उसका नतीजा है। हालात ये हैं कि इस वक्त लसबेला में पानी इतना है कि औरतें, बच्चे, उनकी अमलाक, जानवर सब बह गए। डीजी खां में यही हाल है, केपीके में यही हाल है, पूरे मुल्क में यह हाल हुआ है। हर साल यही होता है, हर साल हम यही रोना रोते हैं, हर साल जब ये टाइम गुजरता है फिर हम सो जाते हैं, हम फिर हम काम कब तक नहीं रोएंगे करते। यही बदकिस्मती है हमारी। आज भी जब ये मामला से हम गुजर रहे हैं तो हमारे ऐवानों में क्या इक़्तिदार की लड़ाई हो रही है। एक दूसरे को कहा जा रहा है कि आ जाओ हम सड़कें गर्म करेंगे, दूसरा कह रहा है कि मैं आपसे बैठना नहीं चाहता क्योंकि आपको कोई हक नहीं कि आप चोर हैं, डाकू हैं। यह सोचने को तैयार नहीं है कि वो भी एक पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खुदा का वास्ता इस मुल्क के लिए तो इकट्ठे हो जाओ। इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो रही है, गुर्बत शुरू हो गई है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, लोगों को अब अपने खाने पीने के लाले पड़ गए। आप पाकिस्तान में आज जिस महफिल में चले जाएं, डिस्कशन ये होती है कि भाड़ में जाएं ये पॉलिटिशियन, हमारी मईशत कौन दुरुस्त करेगा, हमारा मुल्क किधर जा रहा है, किसी को फिक्र है? पिछले कई दिनों से डॉलर एवरी डे ऊपर जा रहा है, किसी एक को फिक्र है क्या? यह आर्मी चीफ का काम है कि उधर अमेरिका फोन करके डॉलर IMF से बातचीत करें? किस किस्म की यह जमहूरियत है? ये किस किस्म के इलेक्टेबल्स अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि इस मुल्क को इस तरह रन कर सके? हुकूमत वाले भी ऐसे ही हैं, अपोजिशन वाले भी ऐसे ही हैं, हर एक को अपनी पड़ी हुई है। बलोचिस्तान में एक सरदार साहब की तस्वीर वायरल हो रही है, वो सलाम तक नहीं लेना चाहते अपने अवाम के साथ। इससे ज्यादा बदकिस्मती इस मुल्क की क्या हो सकती है? देखिए, गुजारिश ये है, जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हमने काम करना होता है, इन एंटीसिपेशन फ्लड तो हर साल आते हैं ना, ये पहली दफ़ा थोड़ी आए हैं, पिछले 70 साल से आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। वही इलाके होते हैं जो डूबते हैं, वही बंद हैं जो टूटते हैं। लेकिन मजाल है इन एंटीसिपेशन हमने कभी कोई काम करके दिया हो। लेकिन मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की फ़ौज, NDMA और फेडरल गवर्नमेंट जो है मिलके जितनी भी बसात है लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनको सैलाबी इलाकों से निकालने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। हर साल होता है। वही तो मैंने अर्ज़ किया कि हम इन एंटीसिपेशन आने वाले फ्लड को एंटीसिपेट करके उसको रोकने की कोई कोशिश हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो पुश्ते हैं, जो बंद हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की कोई कोशिश नहीं है। इसीलिए हर साल तबाही उसी तरह होती है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, जैसा कि हम सारे कह रहे हैं, PJ भी कह रहे हैं, खान साहब भी कह रहे हैं, जवेद भी कह रहे हैं कि हमें पड़ी हुई है अपनी अपनी सीटों की, अपनी अपनी वजारतों की, अपनी अपनी मशीर बनने की ख्वाहिशों की, और लोग जो हैं वो रुल रहे हैं। और जब आवाम की कोई खबर लेने वाला ना हो, उसी मुल्क की इकॉनमी भी तबाह होती है, उसी मुल्क के अंदर सियासी। जी बुखारी साहब, तो आज हमें ये नहीं चाहिए हमारे वजीर आजम को हेलीकॉप्टर में जाए, देखें उनको, कम अज कम आपने सही कहा, तो जाए कम अज कम उनको कॉन्फिडेंस दें, सपोर्ट करें। और साथ साथ एक और चीज मैं आज आपको ब्रेक देता हूं। मुझे 2 लाइंस में इन्होंने बताया है कि सर लाहौर में बिजली को ऊंचा करने के लिए कांटे डालने, वो क्या तारे डालने शुरू हो गए लोग। ये देख लें, ये मैं आपको इनसाइडर दे रहा हूं। और PJ लाहौर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का हाल है, जिसका जो बस मुझे तो लाहौर में जब आपके अदारे नहीं काम करेंगे, लोग करप्ट हो जाएंगे, जो इदारे इंस्टीट्यूशन है, तो ये कुछ तो होगा। अगर ये कुछ ना होता तो आज आपका सर्कुलर डेट इतना होता? क्या आपकी इकोनॉमी पे जो सबसे बड़ा बोझ है, क्या बिजली की प्राइसेस इस तरह होती? इसका नतीजा पूरी कौम देखें। ये सिर्फ हम पॉलिटिशियन को बुरा नहीं कह सकते, इसमें पूरी कौम भी जिम्मेदार है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जो चोरी करते हैं।
और चोरी करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं तो इतना नहीं जानता इस मामले को। मैं पानी के बारे में थोड़ा सर्च करना चाहूँगा कि पानी हमेशा अपना एक रास्ता रखता है, ये एक तारीखी उसका होता है रूट। तो जहाँ जहाँ से ये पानी जा रहा है और ज़ाया हो रहा है, अगर वहाँ पे विजन हो तो वहाँ पे हज़ारा एकड़ के ऊपर तालाब बनाए जा सकते हैं और इस पानी को रोका जा सकता है और इसको पानी को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यूरोप में आप देखें कि कितनी बड़ी झीलें हैं, मील पे झीलें फैली हुई या नहीं फैली हुई पीजे, यू मस्ट हैव सीन दोज़ में। तो अगर ये रास्ते में जो देहात हैं, जो रकबा जात हैं, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के लिए इस्तेमाल करते हुए आप अरबपतियों के लिए तो ले सकते हैं रकबे। तो इस पाकिस्तान के इस पानी को बचाने के लिए भी ये रकबे लिए जा सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी बात ही करूँगा ना। तो पानी भी बचाओ, उनको तबाही से भी बचाओ। और मैं एक बात कहूँगा, जो पुल टूटता है, जो पुश्ता टूटता है, उसके ठेकेदार को और उस अफसर को जिसने उस पर दस्तखत किए हुए हैं उसके अंदर डबोया तो पता नहीं जा सकता है कानूनी तौर पर, यानी उसको ला के बांधना ज़रूर चाहिए ताकि लोग उसके ऊपर अपने नफरत का खुल के इज़हार कर सकें। ये मजाक नहीं है। ये जो आपने बात की है, पाकिस्तान में सिर्फ 2 सोर्सेज हैं, एक है ग्लेशियल फ्लड और दूसरा है रेन। हम इस पे सरवाइव करते हैं। बर्तानिया के अंदर सिर्फ रेन है, उसके पास ग्लेशियल नहीं है। लेकिन जो आपने बात की है, हर टाउन, विलेज, शहर के बाहर उन्होंने रिजर्वॉयर्स बनाए हैं। हम क्यों नहीं बना सकते? आई डोंट नो क्यों नहीं बना सकते। और ये इतना पानी जाया कर रहे हैं, इतना पानी जाया कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा इफ्तिखार साहब, दरिया चिनाब जो सारा साल खुश्क रहता है और हम सबको पता है कि हर साल जब मानसून आता है तो इंडिया तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का एक रेला छोड़ता है जब वो ओवर फ्लड होते हैं, हमें पता है। लेकिन आज उधर भी सैलाब आया हुआ है। देखिए, हमने जो आपने बात की है, जमीनों को हमने दे दिया लैंड माफिया के हवाले, लोगों के हवाले, ना उधर कोई कंट्रोल है, ना कोई बंद बनाए गए और उस दरिया चिनाब के सैलाब की वजह से फ्लडिंग आई। जावेद, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कानून है 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसको इस्तेमाल करते हुए हम खरबों रुपए के मालिकों को प्रॉपर्टियों को बनाने की इजाज़त देते हैं, तो उसकी बजाय इन इलाकों में जहाँ से ये पानी हमेशा से गुजरता है, उस इलाकों में गहरे तालाब बना के इस पानी को बचाया भी जा सकता है और तबाही से भी बचाया जा सकता है। मेरी ये तजवीज़ है। मुमकिन है ये तजवीज़ काबिल अमल ना हो, लेकिन डिबेट तो करनी चाहिए ना इस पे। जो हमारा सबसे ज़्यादा पानी का ज़िया है वो रिवर इंडस में होता है, और उसके लिए जो कालाबाग डैम बनाने की बात थी ताकि एक रिजर्वायर के तहत साल भर के लिए पानी जो है वो रिज़र्व किया जा सके, उसकी मुखालफत हमने सिर्फ अपने सियासी मफादात को और अपनी अना को तस्कीन देने के लिए हमने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है नेशनल, उसको नहीं बनने दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट होता तो एक इतने अरबों एकड़ पानी जो है वो हर साल समुद्र में जाके गिर जाता है और हम उससे कोई इस्तेफादा नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ यूज़ की है इंडस बेसिन ट्रीटी के हवाले से इंडिया ने, वो यही है कि जी ये तो अपना पानी ज़ाया कर रहे हैं, अगर इन दरियाओं में भी हम पानी छोड़ेंगे ज़ाया होगा। उसने पिछले 11 साल में 362 डैम बनाए हैं उन 3 दरियाओं पर जो इंडिया से होके हमारे यहाँ आते हैं। हमारे वो 3 दरिया ऑलमोस्ट सूख गए हैं, सुएज़ के फ्लड वाटर उसमें कभी कभी आ जाता है। हमने कुछ किया ही नहीं है। हम जब इसको सिंध का मसला बना देंगे, हम जब इसको KPK का मसला बना देंगे तो फिर यही होगा। देखिए बुखारी साहब, ये है ना कि डाइवर्शन तो हो सकती है ना, इस पे इतने सालों से जो कुछ हो रहा है इस पे गौर किया जा सकता है, स्टडी की जा सकती है, स्टडी तैयार की जा सकती है। मुमकिन है ये पानी जब पंजाब में तबाही मचा रहा है तो हम उन दरियाओं में फेंक दें जो खुश्क हैं, जिसकी ये बात करता है। हमारे कुछ दरिया खुश्क होते हैं ना, हम उधर डाइवर्ट कर सकते हैं। बहुत सारा कैनाल नेटवर्क बनाया हुआ है। बुखारी साहब, इस सब के लिए आपको एक कौमी सोच, पॉलिटिकल विल चाहिए। कौमी सोच और पॉलिटिकल विल तो बाद में, जब आपकी कौमी सोच आ जाएगी, आप एक दूसरे का कौमी सोच का हमारी कौमी सोच है, वो चोर है, वो बड़ा खत्म होना चाहिए, वो बड़ा चोर है, तराशी वाली पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। उसका कुत्ता कुत्ता है, मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं, टॉमी है। पॉइंट ये है कि कालाबाग डैम
जो तकरीबन उसका डिजाइन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक बन चुका था, तक उसके हर लिए चीज funding एक्वायर हो 11 चुकी, साल उसकी फंडिंग funding तक उसकी बढ़ी है। रही है। हम उस पर क्यों नहीं बात करके कंसेंसस डेवलप कर बिल्कुल सकते सही। हैं? हम क्यों नहीं कर हम सकते? बारिश के पानियों को झीलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरेलल उन सारे झीलों काम से- करने चाहिए। उन झीलों से मछलियां भी पैदा कर सकते हैं, पानी के रिजर्वायर भी बना सकते हैं, बाद में ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को तबाही से भी बचा सकते हैं, बशर्ते कि हम ये डिबेट करें। बिल्कुल सही। एक कहता है जी कि मुझे इलेक्शन चाहिए, दूसरा कहता है हम अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, एक कहता है मुझे इक़्तिदार अभी चाहिए। देखे ना कहां तक हम मुनाफिक हैं, मुझे लफ्ज़ यूज करने दे कि खुद के साथ कभी हम कहते हैं हम इक़्तिदार में आते ही इलेक्शन कराएंगे, तो आप इक़्तिदार से में आए तो आपने इलेक्शन को भूल के आगे निकल गए। और दूसरी पार्टी क्या कहती है कि हमें फौरी इलेक्शन चाह रहे। भाई आज आप इलेक्शन नहीं चाह रहे, अच्छा वो कह रहे हैं इलेक्शन वो होंगे जो शाफ और शफाफ होंगे। शाफ और शफाफ। इसका मतलब है कि इलेक्शन मुझे दे दो। नहीं, साफ और शफाफ तो एक बात की क्वेश्चन है। आज आप दो सूबों के हुक्मरान हैं, बुखारी साहब अगर थैंक आपको यू, इलेक्शन चाहिए खान तो साहब जाएं थैंक यू, उनमें। जावेद साहब थैंक यू। कल दोबारा 8 बजे बिल्कुल आपके साथ होगी। और ये बिल्कुल सही कहा, हमने कम से कम 4 कैलिफोर्निया का पानी समंदर में फेंक दिया, जो कि पूरा कैलिफोर्निया भर जाता पानी के साथ, हमने वो समुद्र में डाला। बिल्कुल सही बात की जावेद ने। वो पीछे रोते हैं, वो कहते हैं जी पानी तो आप ये समुद्र में फेंक देते हो। हम लगे हुए मैंग्रोव हो गया, ये एक साइड ये दो जाते हैं इंडस, और लेफ्ट साइड पे जो कहते हैं जी कि यहाँ फर्टाइल सॉइल आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां आप ऑब्जेक्शन करते हैं, बट नॉट लुकिंग एट द नेशनल लेवल। आपका चोलिस्तान डेजर्ट भी ठीक हो सकता है। ये सब सही बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे गौर और फिक्र कौन करेगा? इस पे हम डिबेट करते रहेंगे। शायद किसी को कहीं अकल आ जाए, शायद कोई पाकिस्तान का सोच ले, और शायद कोई आम आदमी का भी सोच ले। लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज।